आगे बढ़े आपको बताएं कि श्रीनगर में गिरफ्तार किया गया लश्कर तैयबा के पाकिस्तानी दहशतगर्द मोहम्मद उस्मान जट उर्फ चीनी से पूछताछ की गई है। चौंकाने वाले खुलासे आए हैं सामने। उसमें एनआईए और श्रीनगर पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द जम्मू कश्मीर से में दरअंदाजी करके स्लीपर सेल खड़ा करने और बड़े हमलों को अंजाम देने आया था, लेकिन इसी दौरान उसने श्रीनगर में हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया। पूछताछ में जट ने बताया कि कश्मीर की ज़िंदगी उसे वैसी नहीं लगी जैसे कि तस्वीर आतंकी ट्रेनिंग कैंपों में दिखाई जाती थी। इसी दौरान एक दुकानदार से बातचीत में उसे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पता चला, जिसके बाद उसने श्रीनगर के एक क्लिनिक में ये प्रक्रिया कराई। अफसरान के मुताबिक जट लाहौर का रहने वाला और लश्कर का ट्रेंड दहशतगर्द है, जो कि उत्तर और मध्य कश्मीर में सरगर्म रहा। उसे पिछले महीने श्रीनगर पुलिस ने अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरैरा के नाम के साथ में गिरफ्तार किया था। दोनों पर जम्मू कश्मीर के बाहर स्लीपर नेटवर्क तैयार करने का आरोप है। जांच एजेंसियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान आतंकी ने ओवरग्राउंड वर्कर्स और कई ठिकानों की जानकारी दी है, जिसके बाद उत्तर कश्मीर और श्रीनगर में एक्टिव टेरर नेटवर्क का इंकशाफ हुआ है। तो आपको बता दें कि बड़ी कामयाबी मिली है। दहशतगर्द से पूछताछ की गई है, उसने हेयर ट्रांसप्लांट भी कराया था और कई ठिकानों के बारे में भी उन्हें जानकारी दी है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, ये बड़ी कामयाबी मिली है, दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है, नेटवर्क के बारे में कई उसने जानकारी भी दी है। देखिए, बिल्कुल ये कई सारे जो लश्कर तैयबा के जो मिलिटेंट्स हैं, इनको रिसेंटली एक ऑपरेशन के दौरान जो है अरेस्ट किया गया है जी। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं पे रेडवुड ब्लास्ट से हुई थी, जब अल्फला के जो डॉक्टर जो है जो अपनी एक गाड़ी में उन्होंने एक्सप्लोजिव रखा था और फिर लोग जो है वहां पे मारे गए थे। उससे ये सिलसिला बिल्कुल लगातार जारी था और श्रीनगर पुलिस इस मामले की और एनआईए भी इस केस की इन्वेस्टिगेशंस लगातार कर रहे थे। और रिसेंटली जब कुछ अरेस्ट देखने को मिली थी, उसमें हमें ये मोहम्मद उस्मान जट भी देखने को मिला, जिसको चाइनीज भी बेसिकली कहते हैं। तो इसकी जब इंटरोगेशन की गई तो इस इंटरोगेशन के दौरान जो बातचीत हुई है बेसिकली उस बातचीत के हवाले से आज ये खबरें जो है सरफेस हुई हैं, जिसमें तो चाइनीज ने जिक्र किया है कि वो किस तरह से श्रीनगर में था, क्योंकि श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स निशान हिल्स जो है वहाँ मकीन था। इस तरह से किस तरह से इसने अपना टाइम यहाँ पे है, क्या रही। जट का मानना है कि उसको जब ट्रेनिंग पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई, उस वक्त कश्मीर के हवाले से जो भी इसको डिटेलिंग की गई थी और जब ये कश्मीर है तो इसने यहाँ की सूरत हाल कुछ उसकी उलट देखी, यानी कि जिस तरह से वहाँ पे एक अनफेयर तरीके से माइंड वॉश करने की कोशिश की जाती है और झूठी दलीलें वहाँ पे सुनाई जाती है, जैसे उन लड़कों को माइंड वॉश किया जाता है। इसका मानना है जब वो कश्मीर था और यहाँ पे इसने अपनी जो एक टेररिस्ट नेटवर्क जो है उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, जो कि खासतौर पर जम्मू कश्मीर के बाहर से ऑपरेट की जा रही थी। तो इनका मानना था कि जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे मैंने सूरत हाल बिल्कुल उलट देखी, लेकिन एक लंबे समय तक ये यहाँ पे रहने के बाद इसने कई सारी ऐसी एक्टिविटीज की हैं जिनका खुलासा आज इस इंटरोगेशन के दौरान चाइनीज ने किया है। इसका मानना है कि जब ये यहाँ पे आया तो इसने एक नई जिंदगी देखी, इसके बाल कम हो रहे थे, उस बाल कम होने की वजह से वो हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता था और वहाँ पे जो है एक दुकानदार था जिसको इसने कन्विंस किया था और उस कन्विंसन में ये श्रीनगर आया था, जिसमें उसको बताया गया था यहाँ पे इलाज में कुछ वक्त लगेगा। हालांकि जट का ये भी मानना है कि जिस तरह से यहाँ पे उसने अपनी जिंदगी बिताई, वो चाहता था कि वो यहाँ पे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो लेटर ऑन पासपोर्ट बना है ताकि वो इंडिया से फिर वापस यहाँ से निकल जाए। तो एक लंबा प्रोसेस रहा है जिस तरह से इन स्लीपर सेल्स और खासतौर पर ये जो OGWs के जो नेटवर्क्स जम्मू कश्मीर में काम करते आए हैं, लेकिन रिसेंटली जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था एनआईए ने जब क्या था स्लीपर सेल्स को का जो नेटवर्क है उसको खड़ा करना है या इसके अलावा भी कोई मिशन था इसका? देखिए, बेसिकली जब भी कोई पाकिस्तान से यहाँ पे कोई भी टेररिस्ट आता है, क्योंकि खासतौर पर ये लश्कर तैयबा से वाबस्ता है, इनको जब वहाँ पे माइंड वॉश किया जाता है और इनको जम्मू कश्मीर के हवाले से एक अलग सूरत हाल बताई जाती है, एक अलग तस्वीर दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब ये यहाँ पे पहुंचते हैं, खासतौर पर अगर हम इसी मोहम्मद उस्मान जट की ही बात करें, जिसे चाइनीज कहते हैं,
अगर ये इसका साफ तौर पर ये मानना है कि जो भी इसको पाकिस्तान में डिटेल किया गया था, वाइल्ड ट्रेनिंग, जब इसको ट्रेनिंग दी जा रही थी, जब इसका माइंड वॉश किया जा रहा था, और जब ये यहाँ जम्मू कश्मीर पहुंचा तो यहाँ पे इसको उस तरह की कहीं पे कोई सूरत-हाल देखने को नहीं मिली। तो वही एक सबसे बड़ी एक रीजन रही है, जिसमें जहाँ पे ये एक मिशन से आया था कि यहाँ के नौजवानों को वर्गला के, उनको बहकावे में लाके अब यहाँ पे टेररिस्ट नेटवर्क को जो है एस्टैब्लिश करे, या जो OGWs का नेटवर्क यहाँ पे एस्टैब्लिश करे। लेकिन इस जट का ये भी मानना है कि जब यहाँ पे ये पहुंचा तो यहाँ पे इसकी सूरत हाल जो है, जो यहाँ पे रोजमर्रा की जो लाइफस्टाइल है, वो बिल्कुल उलट नजर आई। तो उसके वजह से इसके माइंड पे भी डेफिनेटली एक पॉजिटिव जो इम्प्रेशन जो है वो पड़ा है। वो शायद कहीं ना कहीं पे ये भी रीजन देखने को मिला है, जहाँ एक तरफ से ये लश्कर तैयबा का एक टेररिस्ट है, पाकिस्तान से यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करके आया था और यहाँ के नौजवानों को वर्गलाने की इसने अपनी प्लानिंग की थी। जिस मिशन को लेकर इसको यहाँ पे भेजा गया था, उस मिशन में ये अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे ऑलरेडी ये पहले ही कमजोर हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी एक नई जिंदगी कहीं ना कहीं पे उसमें अपने हेयर ट्रांसप्लांट ये करवाना था इसको अमीर। तो ये कितने चौंकाने वाली बात मानी जा रही है, और जिस क्लिनिक में ये करवाना था उसे, तो उनको क्या जानकारी थी कि ये कौन है, क्या कुछ इस हवाले से जानकारी है? देखिए, इंटरोगेशन के दौरान इसने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस पर्टिकुलर एरिया में, चाहे हम जो श्रीनगर के जो आउटस्कर्ट्स के जो एरियाज हैं, वहां पे इसने अपनी एस्टैब्लिशमेंट्स रखी थी, जहां पे ये चोरी छुपे रहा है। तो इसका मानना है कि इसका कोई पर्टिकुलर एक क्लोज एड था जिन्होंने इनके साथ राब्ता किया था, और वहां से जाके इन्होंने एक पर्टिकुलर शॉप ओनर से जो है बातचीत की थी अपने हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से, और उसको बड़े कन्विंस करने के बाद उन्होंने इनको मुतासर किया था, और उन्होंने ही इनको रास्ता बताया था कि ये श्रीनगर में आके अपने हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट का जो ऑपरेशन जो है वो भी किया गया था, और जो ये मोहम्मद उस्मान जट जो है अपनी एक नई आइडेंटिटी तैयार करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इसको किसी भी तरीके से पॉजिटिव मैनर में नहीं देखा जा सकता जब हम इन्वेस्टिगेटिव पार्ट से देखते हैं और इसके इस मिशन को मद्देनजर रख के देखते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये अपनी आइडेंटिटी को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा था, और उस आइडेंटिटी को शायद ये लेटर ऑन फिर से इन नेटवर्क्स को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि इस चाइनीज ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि वो चाहता था कि वो यहाँ पे एक नया आधार कार्ड बनाए, पैन कार्ड बनाए, और लेटर ऑन एक पासपोर्ट तैयार करे, क्योंकि इससे पहले भी एक टेररिस्ट जो है यहाँ से जो है भागने में कामयाब हो गया, जो भी कहीं ना कहीं पे इंडोनेशिया में अभी मौजूद है, और उसने भी इसी तरह से फॉर्जर्ड डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे। लेकिन आज की डेट में जिस तरह से हम एक हाइपर लेवल पे और हाईएस्ट लेवल पे जो मॉनिटरिंग देखने को मिल रही है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, तो उससे कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं थी कि ये मोहम्मद उस्मान जट जो है इस तरह की कहीं पे कोई कार्रवाई कर पाता। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इसका मिशन साफ तौर पर क्लियर है कि यह यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अपनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने आया था। OGWs का जो नेटवर्क जो है उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए आया था, और खासतौर पर जो यहाँ की अभी एक पीसफुल सिचुएशन है उसको बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकसी की वजह से, अलर्टनेस की वजह से ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर इन तमाम जानकारी के लिए।